फ्रेंड्स, मैं शारदा थानवी आज अपने चैनल पर करवा रही हूँ आपको माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या। बहुत सरल शब्दों में ये कविता लगी है इस बार एनसीईआरटी के अंतर्गत कक्षा 9th की पुस्तक क्षितिज में। तो देखिए, कविता पढ़ने से पहले हम इनके माखनलाल चतुर्वेदी का कवि परिचय पढ़ते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन भी शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगणी, वेणु लोक गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व दिया। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो हम प्रारंभ करते हैं इनकी कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या। देखिए, पहला जो पद है उसमें, क्या गाती हो क्यों रह रह जाती हो कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। यहाँ स्वाधीनता आंदोलन में जो सक्रिय भाग लेने वाले कवि को कारागार जाना पड़ा था। माखनलाल चतुर्वेदी जब कारागार में थे तब उन्होंने इस कविता की रचना की। तो उन्होंने एक रात वहाँ पर जो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है उसको परिलक्षित करते हुए उन्होंने एक कविता लिखा। वह कहता है, मतलब मैथिली शरण गुप्त जो कवि हैं वो कहते हैं, क्या गाती हो तुम रात में ही क्यों गाती हो, क्यों रह जाती हो, तुम रात में ही क्यों गाती हो और क्यों गा गा करके चुप हो जाती हो कोकिल बोलो तो, हे कोकिला, हे कोयल बताओ तो, तुम केवल रात में ही आकर के, आधी रात को आकर के तुम क्यों गाती हो और गा गा करके चुप भी हो जाती हो। हे कोकिला, मुझे बताओ क्या लाती हो संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो। तुम यह रह करके कुछ क्षणों में जो चुप हो जाती हो, तुम ये किसका संदेशा लेकर आई हो, हम क्रांतिकारी देशभक्तों को किसका संदेश ला करके देती हो। हे कोकिल बताओ कि तुम हम लोगों के लिए, हम क्रांतिकारियों के लिए किसका संदेशा लेकर आए हो। अगला देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि अपने को ऊंची जो जेल की दीवारें हैं इनमें बंद है, तो वो कहता है कि हम जो कैदी हैं वो जेल की लंबी लंबी ऊंची ऊंची काली काली दीवारें हैं, इनमें कैद हैं। तो वो कहता है, कोयल को संबोधित करते हुए कहता है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में हम क्रांतिकारी देशभक्त इस जेल की ऊंची काली दीवारों के घेरे में कैद हैं। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहां रहना चाहिए डाकुओं को, चोरों को और लुटेरों को, बटमारों का मतलब होता है लुटेरे, जहां डाकू चोरों और लुटेरों को रहना चाहिए, आज हमें वहां स्वतंत्रता संग्राम के रक्षा के लिए जो हम क्रांतिकारी हैं, लेकिन इस ब्रिटिश राज ने हमें वहां पर डाल दिया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, हम लोगों को जितना पर्याप्त होता है उतना खाना भी नहीं देते ये लोग, यानी कि हमें जेल में भरपेट भोजन नहीं दिया जाता। ना तो ये हमें जीने देते हैं और ना मरने देते हैं। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, हमें मरने भी नहीं देते और तरह तरह की यातनाएं देकर के हमें तड़पाते रहते हैं। ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। अब हमारे जीवन पर तो रात दिन इनका कड़ा पहरा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे जीवन की जो कड़ियां हैं, जीवन की जो क्षण बचे हैं, इनके ऊपर अब रात दिन ये पहरा देते रहते हैं। शासन है तम का प्रभाव गहरा है, अंग्रेज शासन का प्रभाव अंधकार के समान है। शासन है तम का प्रभाव गहरा है, तम मतलब अंधकार। अंग्रेज लोगों का जो शासन है वो अंधकार के समान है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, चंद्रमा भी अस्त हो गया है। हिमकर मतलब चंद्रमा, चंद्रमा भी निराश होकर के अस्त हो गया है और अब हम भी निराश होकर के काली रात में जी रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली, और ऐसे में हे काली कोयल तुम क्यों जाग गई हो। इस समय काली माँ मैं जगी क्यों आली, हे कोयल आली,
आली मतलब होता है सखी भी होता है। यहाँ कह रहे हैं, कवि कह रहा है कोयल को कि हे सखी, तुम रात को इस रात्रि में काली रात्रि के समान काली कोयल तुम क्यों जग गई हो, क्योंकि हम भी निराश हो चुके हैं और चंद्रमा भी निराश होकर के अस्त हो चुका है, और तुम क्यों इस रात्रि में जग गई हो। तो इतना हमने किया है। आगे देखिए आगे वाले पद, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। कवि कहता है कोकिल से कि हे कोयल, इस अंधेरी रात में जब सारा संसार सो रहा है, तब तुम भारी वेदना से के बोझ से दबी हुई क्यों स्वर में रो पड़ी हो। क्यों हुक पड़ी यानी कि क्यों रो पड़ी हो, वेदना बोझ वाली सी, तुम्हारे स्वर में किस वेदना का बोझ है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम इस वेदना के, इस दुख के बोझ के तले दबी हुई रो रही हो इस अर्धरात्रि में, जब सारा संसार चैन की निद्रा में सो रहा है। अगली पंक्ति देखिए, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम्हारा स्वर तो इतना मधुर है कि लगता है कि तुम मृदुल वैभव की रखवाली सी करती कूकी हो, यानी कि बोली हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम तो मृदुल यानी कि मधुरता के वैभव को संजो करके रखने वाली हो, यानी कि तुम्हारी आवाज में तो बहुत मधुरता है। कोकिल बोलो तो, तुम्हारी आवाज को किसने अपने बोझ के तले दबा दिया है। क्या हुई बावली, क्या तुम बावली हो गई हो, यानी कि तुम्हें किसने परेशान किया है, किसने तुम्हें लूटा है, जिसके कारण से तुम बावली सी होकर के चीख रही हो, अर्धरात्रि को चीखी। तुम बावली होकर के, तुम पागल होकर के अर्धरात्रि को चीख रही हो। किसने तुम्हें हताहत किया है, किसने तुम्हें परेशान किया है। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बताओ तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो, तुम्हें किस दावानल की, दावानल कहते हैं जंगल की आग को, तुम्हें किस दावानल की तेज लपटें उठती हुई देखी हैं। क्या तुम इसी कारण से चीख रही हो हे कोकिल, तुम अपने चीखने का कारण तो मुझे बताओ। तो यहाँ पर दावानल को जो कहा है, दावानल यहाँ पर ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि दावानल की ज्वालाएं किसे कहा है। तो यहाँ पर दावानल की ज्वालाएं ही कहा गया है जो क्रांतिकारियों को जेल में जो भयंकर यातनाएं देते हैं, उससे संबंधित है दावानल की ज्वालाएं। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, आगे कवि कहता है क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। कवि कह रहा है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में जो है क्रांतिकारी, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, हम क्रांतिकारियों को तो जंजीरें गहनों के समान लगती हैं। क्या तुम हमें जंजीरों में बंधा हुआ नहीं देख सकती हो। क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, यह हमारे लिए हथकड़ियां नहीं है, ये तो जो ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश शासन ने जो हमें दिया है वो गहना है हमारे लिए। ये हम इन्हें हथकड़ियां नहीं समझते, ये हमारे लिए तो गहना है। कोहलू का चरक चूं जीवन की ताल। अब कवि कहता है कि हमारा जीवन तो क्या है हो गया है, कोहलू का बैल जैसे लगातार चलता हुआ चरक चूं करता रहता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी कोहलू के बैल के समान ही हो गया है और हम उसके चरक चूं की आवाज को जीवन का संगीत मानते हैं। गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। अब कह रहा है, कवि कह रहा है पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं, उन गिट्टियों को पर मानो हमारी उंगलियां गीत लिखती हैं। हम पत्थरों को तोड़कर उनकी गिट्टियां बनाते हैं और उन जो गिट्टियों पर हमारी उंगलियां क्या लिखती हैं, जीवन के गीत लिखती हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। अब कवि कहता है जेल में मैं पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचता हूँ। हूँ मोट खींचता, हूँ मतलब मैं, मोट खींचता, मैं मोट या चरस को खींचता हूँ पेट पर जुआ बांधकर। पेट पर जुआ बांधकर, मोट किसको कहते हैं, चमड़े का एक बड़ा थैला होता है जिसमें कुएं से पानी निकाला जाता है। तो वो, और जुआ क्या होता है, हल या गाड़ी खींचते समय बैलों के कंधों पर रखने जाने वाली लकड़ी होती है, उसे कहते हैं जुआ। तो कवि कहता है कि मैं अपने पेट पर जुए को बांध करके मोट को लगातार खींचता रहता हूँ और कुएं से पानी निकालता हूँ। कुएं से पानी निकालने से हम ब्रिटिश राज के खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और मैं कुएं से पानी निकाल करके जो ब्रिटिश शासन में अकड़ है, अहंकार है, मैं उसके अहंकार को खत्म करता रहता हूँ।
तो वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि अब अंग्रेजों की अकड़ भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। अब कवि कहता है, कोयल तुम्हें पता है कि दिन में हम क्रांतिकारियों की घोर यातनाएं दी जाती हैं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो वाली। उस समय अंग्रेजों से किसी को करुणा की आशा नहीं रह जाती। हम लोगों के ऊपर दिन में बहुत तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। कहा जाता है कि क्रांतिकारियों को जब कठोर कारावास दिया गया था, काले पानी की सजा दी गई थी, तो उनको बहुत नरकीय जीवन की यातनाएं दी गई थी। तो उसी संदर्भ में कवि कह रहा है कि हमें जो दिन में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज जो हमें यातनाएं देते हैं, उसको तू शायद दिन में नहीं देख पाती है। कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है, शायद तुम उन यातनाओं को दिन में नहीं देख पा रही हो, इसीलिए रात में गजब ढा रही हो आली। इसीलिए हे कोयल, तुम रात में अपना दुख हमें बता रही हो। हमारे घावों पर मलहम लगाने पर के लिए तुम यह अपना गाना गा रही हो, और तुमने हमारे घावों पर जो मलहम के लिए ये उचित समय चुना है। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो। कवि कहता है ये शांत समय है, बिल्कुल चुपचाप का समय है, यानी कि रात्रि का समय है। तो इस शांत समय में, इस शांत समय में हे कोकिल, तुम रात्रि के अर्धरात्रि के शांत समय में अंधेरे को चीरती हुई, अंधकार को भेद कर मतलब अंधकार को चीरती हुई रो रही क्यों हो। हे कोयल, तुम क्यों रो रही हो इस अंधकार को चीरती हुई। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, तुम चुपचाप, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है। क्या तुम हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति और विद्रोह की बीज बोना चाह रही हो। बीज बो रही हो अपनी कोयल की आवाज में, जो तुम संगीत गा रही हो, जो तुम गीत गा रही हो। क्योंकि हम निराश हो चले हैं, इसलिए तुम शायद अपने गीतों के स्वर से, जो अपने स्वरों से हमारे अंदर पुनः क्रांति का सूत्रपात करना चाहती हो, पुनः विद्रोह का सूत्रपात करना चाहती हो, और स्वाधीनता संघर्ष की गुपचुप तैयारी में संलग्न हो रही हो। कोयल, तुम कुछ तो बताओ। तो ये देखिए, हमने ये कर रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित कैदी और कोकिला की व्याख्या। आगे वाले पद देखते हैं। आगे देखिए, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। कवि कहता है इस समय सब तरह से अंधकार की कालीमा छाई हुई है। तू भी काली है, काली तू रजनी भी काली, तुम काली हो, रात भी काली है। रजनी को कहते हैं रात्रि, रजनी पर्यायवाची है रात्रि का। रात्रि भी काली है, रात भी काली है, और अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं। शासन की करनी भी काली, अंग्रेजों की शासन की करनी भी काली, यानी कि अंग्रेजों की करतूतें भी काली हैं। काली लहर कल्पना काली, इस देश में निराशा रूपी काली लहर फैली हुई है। तो काली लहर यानी कि इस देश में जो निराशा की काली लहर फैली हुई है, और मन में काली कल्पनाएं उठ रही हैं। कल्पना काली, और मन में जो भी कल्पनाएं उठती हैं वे भी काली हैं, निराशाजनक हैं। मेरी काल कोठरी काली, कवि कहता है मेरी काल कोठरी जहाँ पर मुझे रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, मुझे जो मिली हुई टोपी है पहनने के लिए सर पे, वो भी काली है, और कंबल का रंग भी काला है। कमली काली, मेरा कंबल का रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, मैं जिन जंजीरों में बंधा हूँ, जिन लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, वे बेड़ियां भी काले रंग की हैं। तिस पर है गाली ए आली, और जेल में पहरेदारों की हुंकार भी, यानी कि जो पहरेदार हुंकार करते हैं, गर्जना करते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी क्या है, काली गाली के समान है। तिस पर गाली ए आली, वे जो पहरेदार हैं वो भी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, गालियों का प्रयोग करते हैं। हे सखी, वे हमें रात दिन गालियां देते रहते हैं। इस काले सागर पर मेरी लोह श्रृंखला काली, मेरी लोह की जो श्रृंखला है, हथकड़ियां हैं, वो भी काली हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो क्या कवि कह रहा है, पहरे की हुंकृति की व्याली, पहरे की हुंकृति जो पहरेदार हैं वो जो गर्जना करते हैं, हुंकृति मतलब गर्जना की व्याली, वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि पहरेदारों की हुंकार भी सांपिन की तरह काली जहरीली है। हुंकृति की व्याली, व्याली मतलब होता है सांपिन, सांपिन होता है व्याली, तो व्याली की तरह क्या काली है उनकी हुंकार, पहरेदारों की हुंकार सांपिन की तरह काली और जहरीली है। तिस पर है गाली ए आली, उस पर ये लोग बात बात पर गालियां भी देते रहते हैं। इस काले संकट पर अब कवि कहता है, हे कोयल, तुम इस समय अपार संकट हमारे सामने खड़ा है।
बहुत बड़ा काला संकट हमारे सामने खड़ा है। इस मुश्किल की घड़ी में तुम मरने को उद्यत क्यों दिखाई देते हो? मरने की मदमाती, मरने की मदमाती, मदमाती मतलब तत्पर या उद्यत, तैयार। तुम इस काले वातावरण में, इस संकट के वातावरण में तुम मरने को क्यों तत्पर हो, क्यों मरने के लिए उद्यत हो, तैयार हो? कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बताओ तो, तुम यहाँ पर हम क्रांतिकारियों के मस्ती भरे गीत क्यों सुनाती हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? कोकिल बोलो तो। चमकीले गीत, यहाँ पर चमकीले गीतों से आशय है बच्चों उत्साह और आशा से भरे गीत। चमकीले गीत यानी कि उत्साह और आशा से भरे गीत। तो कवि कह रहा है कोकिला को, कोयल को, कि तुम ऐसे निराश भरे वातावरण में, ऐसे संकट के वातावरण में तुम अपने गीतों को गा करके हमें कौन सा संदेशा देना चाहती हो? हमें कौन से उत्साह का, हमें कौन से आशा का संचार करना चाहती हो? हे कोकिल बताओ तो, तुम ऐसा क्या करना चाहती हो हमारे साथ में कि हम वापस पुनः हमारे अंदर विद्रोह का बीज, संघर्ष का बीज तैयार हो। आगे देखिए, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। इन पंक्तियों में कवि अपनी तुलना कोयल से करते हुए कहता है कि तुझे तो बैठने के लिए हरी हरी डाली मिलती है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे रहने के लिए यहाँ पर मिला है, क्या मिला है? काल कोठरी, बंद जेल मिली है मुझे, काल कोठरी मिली है। तुझे तो बाहर बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिलती हैं और मुझे, पर मेरे भाग्य में जेल की काल कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू असीम आकाश में घूमने वाली स्वतंत्र प्राणी है। तेरा नभ भर में संचार, तू असीम नभ में घूमने वाली स्वतंत्र प्राणी है, तू वहां स्वच्छंद रूप से उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मुझे तो केवल, मेरी दुनिया तो इस 10 फुट के कमरे में अर्थात जेल की छोटी सी कोठरी में सिमट करके रह गई है। तेरे गीत कहावे वाह, तू जब गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरे गीतों को वाह वाह करके सराहते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन मैं अगर रोता भी हूँ तो मेरे लिए तो ये अपराध या पाप है। देख विषमता तेरी मेरी, हम दोनों में इतनी विषमता है, हम दोनों में इतनी विषमता है, इतना अंतर है। यह देखकर भी बजा रही तिस पर रणभेरी, यह देखकर भी, रणभेरी मतलब युद्ध का नगाड़ा, बजा रही तिस पर रणभेरी, यह देखकर भी, तेरी और मेरी बीच की विषमता को देख करके, अंतर को देख कर भी तुम फिर भी युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, अर्थात हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्षरत रहने की प्रेरणा दे रही हो। यह आश्चर्यजनक है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब कवि कहता है कि तुम्हारी इस हुंकार को सुन करके, यानी कि तुम्हारे इन गीतों को सुन करके, तुम्हारे इस हुंकार को सुन करके मैं पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं अपनी रचना से और क्या कर सकता हूँ, अपनी कृति से यानी कि अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, मैं और क्या कर सकता हूँ, यानी कि इस संसार के लिए, इस समाज के लिए और क्या परिवर्तन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं लेखक हूँ और अपनी रचना ही लिख करके इस समाज में कुछ परिवर्तन का सूत्रपात कर सकता हूँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी कृति से यानी कि अपनी लेखनी से इस समाज में और क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। मोहन, यहाँ पर मोहन कहा गया है मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, महात्मा गांधी के लिए। वो कहते हैं, कवि कहते हैं, महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया था, जो व्रत धारण किया था, उसे पूरा करने के लिए मैं अपने प्राणों का आसव किसमें भर दूं, अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं, प्राणों का आसव अर्थात अपनी प्राण शक्ति किसे दे दूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ और तुम इस विषय में कुछ तो बोलो। तो ये कविता हुई है बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला। इसकी अत्यंत सरल भाषा में व्याख्या मैंने अपने इस वीडियो में समझाया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार।